हेलो दोस्तों। सफ़र की शुरुआत तो कुछ इस प्रकार से होती है। जाना तो था लिफ्ट लेके, पर लेने आ गए मास्टर जी बुलेट लेके। चलिए मास्टर जी के साथ बुलेट लेके करते हैं सफ़र की शुरुआत। आइए मिलते हैं गुजरात। रात की 10:30 बज रहे हैं और ट्रेन तो आने वाली ही होगी जैसलमेर बांद्रा टर्मिनल, जो अहमदाबाद लेके जा रही है हमें। आइए मिलते हैं ट्रेन के अंदर। इस सफ़र की तो बहुत ही गज़ब अज़ब की कहानी है। कभी समय मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा इस रात्रि के बारे में। अद्भुत रात्रि पार करते हुए मैंने जैसे जैसे गुजरात तो पहुंच ही गया। गुजरात पहुंचते ही मुझे स्टेशन के बाहर उतरते ही मैंने आपको बोला, गुड मॉर्निंग गुजरात, मैं आ गया हूं गुजरात, आइए गुजरात घूम। यहाँ पर बसों के लिए अलग ट्रैक चलता है ताकि ट्रैफिक में भीड़ नहीं हो। मैं आ गया काकरिया लेक। यहाँ पर काकरिया लेक, यहाँ पर शाम को लोकल घूमने आते ही है और इसके साथ साथ तो पर्यटक भी घूमने आते हैं। पर ये झील अपने लोकल को अट्रैक्ट करती ही है और लोकल को अट्रैक्ट करने के साथ साथ पर्यटकों को भी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर झूले वगैरह सब कुछ खेलने का, हुर्र हाउस वगैरह। आइए मैं आपको सुना देता हूँ काकरिया लेक के बारे में। इस झील का निर्माण 1451 में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील में अधिक मात्रा में चूना पत्थर होने के कारण इसका नाम काकड़िया पड़ा था। यहाँ पर शाम को लोकल के साथ साथ पर्यटक विद फैमिली घूमने आते हैं, जिसमें झूले वगैरह ये सामने दिखने वाले बड़े बड़े झूले आपको स्टेशन से बाहर निकलते ही थोड़ी दूर पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खाने के लिए मिल जाते हैं, जो वाजिब दाम में आपको अच्छा और अच्छी क्वालिटी घर जैसा खाना मिलने का दावा करते हैं। यहाँ पर मैंने भी खाया, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है आप भी खा के कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक। पूरे गुजरात के ये एक ही हीरो है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसको शहंशाह ने बनाया था और इसका नाम था मोती शाही महल। बाद में कन्वर्ट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक कर दिया। ये है गुजरात के हीरो। इस म्यूजियम में पीछे है कैमरा इनका नॉट अलाउड है, भारत का इसलिए मैंने नक्शा। अंदर की इस फोटो और वीडियोस नहीं बनाई। इसलिए मैंने आपका बाहर का क्षेत्र बता के इसके बारे में आपको बता दिया। कभी आओ तो यहाँ पर टिकट भी लगता है देखने के लिए, जो कि फ़िल्म भी दिखाते हैं अंदर और काफ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अच्छी अच्छी स्मारक की और ताज़ी यादें दिलाते हैं। अंदर बहुत ही अच्छा है, आप भी देखना। क्योंकि मैं कैमरा नॉट अलाउड था इसलिए मैं फ़ोटो और वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया। अहमदाबाद की भीड़ भाड़ की गलियों से निकलते हुए आइए मैं ले चलता हूँ आपको साबरमती गांधी आश्रम, जहाँ पर गांधी जी ने अपना निजी जीवन बिताया था। चलिए गांधी आश्रम आ गए हम। आइए मैं आपको गांधी आश्रम के बारे में थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। साबरमती आश्रम, जिसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, सन 1917 से लेकर 1930 तक मोहनदास गांधी का घर था, जो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। मूल रूप से सत्याग्रह आश्रम कहलाने वाले इस आश्रम ने महात्मा गांधी द्वारा नकारात्मक प्रतिरोध आंदोलन और को दर्शाए हुए
ये एक आदर्श घर बन गया जिसे भारत को स्वतंत्रता कराया था। यहाँ पर इसी घर से मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि मिली भी थी। इस घर में महात्मा गांधी जी से बहुत ही बड़े बड़े नेता लोग मिलने के लिए आया करते थे, जो कि एक ये साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम है। यहाँ पर आके आपको ऐसा लगेगा कि आप सच्चाई में एक बहुत ही बड़े आश्रम में आ गए हो और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा आश्रम जैसा फील होता है। यही वो जगह है जहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी से महात्मा गांधी की उपाधि दी गई गांधी जी को, और इसी जगह पर, और यही है गांधी जी का घर जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। ये इसी जगह पर गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। और इस आश्रम को साबरमती आश्रम इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी सी चौड़ी सी साबरमती नदी घर के पीछे से निकलती हुई, इसलिए इसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। मैं आ गया अहमदाबाद के वन ऑफ द स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम तो पहले मोटेरा स्टेडियम था, जो कि बदल कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया अपने नाम पर। इस स्टेडियम की बैठने की कैपेसिटी 1,30,000 की कैपेसिटी है और आज यहाँ पर मैच हो रहा है बेंगलोर और गुजरात के बीच में। आईपीएल का मैच समय 3:30 का है। मैं आ गया देखने के लिए, मुझे पता चला तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है टिकट मिलने में। यहाँ पर दलाल टिकट 500 रुपये के 1500 रुपये का टिकट भी मांग रहे हैं, तो मैंने कहा भाई चलिए अपन तो और कहीं देखने के चलते हैं गुजरात। मैं चलते चलते दिन में धूप पड़ रही थी, तो मैं चलने का बोला कि चलो चलते हैं कहीं। तो दलालों से टिकट नहीं लिया, हम चल पड़े आगे। मैं आ गया अल्फ़ा 1 मॉल अहमदाबाद का। बहुत सी धूप थी यहाँ पर और मुझे एसी की ज़रूरत थी। मैं घूमने आ गया अल्फ़ा 1 मॉल। आपको कभी ज़रूरत हो तो आप